हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आपका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो इसका आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आपका VVI बन सकता है, जो आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका इस 2024 के एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले एक एक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, हमेशा जो भी पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन जो आएगा वो कितना मार्क्स से 6 मार्क्स है। ठीक, और हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। इन्हीं 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आप लोग कंप्लीट इसमें बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्या क्या बोला है, डी यानी विविधकर को भी निकालना है, मूलों की प्रकृति उसका समान असमान या बराबर है उसको भी निकालना है, तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके उसके मूल को भी ज्ञात करना है, क्या क्या उसका रूट हो सकता है। ठीक, उसको भी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जिस पर भी मैं हमारे कोई भी इक्वेशन देखा जाए उसमें अगर यदि पावर अगर यदि सबसे मैक्सिमम पावर 2 रहे तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। अगर यदि कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी आपका व्यंजक दिया हुआ है, ठीक, उसमें अगर यदि हम कहीं पे भी देखे जाए कि अगर यदि पावर 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको त्रिघात समीकरण। ऐसे ही करके बढ़ते जाता है। ठीक, और जिस पर पावर 1 रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर आपका जो है सो कहलाता है। ठीक, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंपैरिजन करके ए बी और सी का मान निकालते हैं। तो चलिए हम पहले रफ कॉपी पर आते हैं। वहाँ से देखिए आपका कोई भी अगर यदि सबसे पहले एक इक्वेशन होता है आपका द्विघात समीकरण, तो किस फॉर्म में होता है, ax² जोड़ bx प्लस सी, यानी इसके रूप में होता है। ठीक, इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस सी जो होता है 0 के बराबर होता है। x क्या होता है, x² जहाँ पे है उसको हम क्या बोलेंगे, ये टोटल हमारा हो गया द्विघात समीकरण। ठीक, इसी को हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो इसी में कुछ हमको अलग अलग डाटा चेंज कर सकता है, ए की जगह पर हमें कुछ और दे सकता है, बी की जगह पर हमें कुछ और दे सकता है, सी की जगह पर भी इस तरह से चेंज करके हम लोगों को अलग अलग संख्याएं दे सकती है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है 2x² माइनस 2x² माइनस 2√x जोड़ 1 इक्वल टू 0, यानी बराबर 0 के बराबर दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ से सबसे पहले ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, तो इसको कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों आपका क्या है, एक समीकरण है। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से अगर यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो सी यानी कांस्टेंट के बराबर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम अगर यदि कांस्टेंट हम यहाँ बी का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या, इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो एक्स और एक्स हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपका कैंसिल। तो यहाँ से जो है सो बी का हमारा मान आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बचा हुआ संख्या बी बराबर 2√2 आ जाएगा। और अगला से हम यहाँ से हम निकालेंगे तो x² दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से ए बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का जो है सो द्विघात इक्वेशन का हम लोग ए का मान, बी का मान और सी का मान अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी निकालते हैं। सबसे पहले एक बार हम एक्सप्रेशन को यहाँ पे आंसर में एक बार ड्राइव करते हैं, लिखते हैं। ठीक, 2x² माइनस 2√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग एक एक करके कंपैरिजन करेंगे। ठीक, तो चलिए कंपैरिजन करने के बाद हमारा यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से बी का वैल्यू कितना आएगा, तो माइनस 2√2 आएगा। प्लस माइनस के साथ लेना है। ठीक, माइनस है तो इसके आगे में माइनस जरूर आएगा। सी बराबर यहाँ से कितना, 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से ए का मान, बी का मान और सी का मान कंप्लीट हमें यहाँ पे आ गया। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b² यानी बीच वाले का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है डी निकालने का, जिसको हम क्या हिंदी में विविधकर भी बोलते हैं। ठीक, विविधकर। ठीक, तो चलिए डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो बोलता है बी का स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे है ए बी और सी, तो हम यहीं से मान जो है सो निकालेंगे, रखेंगे और इस पर रख देंगे। तो बी का मान हमारा है बी का स्क्वायर, तो बी का मान है माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस 2√2 और इसका बोलता है होल स्क्वायर। तो चलिए होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं, माइनस
4 गुना ए हमारा कितना है तो 2 है, तो एक जगह पर तो 2 गुना सी की जगह पर हमारा कितना है 1 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बैठाते चलते हैं। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस को जब 2 बार गुना करेंगे तो हमारा ये कम्प्लीटली प्लस में बन जाएगा, ठीक। तो माइनस का हम स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, संख्या जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक। तो प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 बार गुना करेंगे तो -1 गुना -1 आपका दोनों जब गुना होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमारा चिन्ह जो है सो चेंज होकर माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे रफ में करते हैं। 2 का पहले सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा 4, और √2 का भी अंदर में है तो उसका भी हम लोग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सिर्फ कंप्लीट 2 बनेगा, तो 4 दूनी 8। यानी ये टोटल हमारा जब फाइंड करेंगे तो हमारा 8 माइनस 4 दूनी 8, ठीक, बराबर 0। यानी जो हमारा विविधकर डी आ गया वो कितना पे बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक। तो इसका प्रकृति क्या होता है कि दोनों का जो मूल है हमारा सेम आ जाएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंसेस जो हमारा होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक। जैसे हमारा कोई संख्या है 5, ठीक, और हम एक संख्या और बोलते हैं कि -5, 5 और 5, ठीक। अब इन दोनों का जो है सो डिफरेंस यानी इस दोनों का अंतर हमारा कितना आएगा, 0। तो यहाँ से हमारा दोनों संख्याएं क्या है, एक समान संख्याएं हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं वो संख्याएं जो इसका रूट कौन सा होगा, ठीक। तो रूट का जो फॉर्मूला होता है एक एक करके हम लोग अल्फा बराबर क्या पढ़े थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac, और अपन में यहाँ क्या होता है 2a होता है, ठीक। तो चलिए -b हमारा फॉर्मूला ऊपर में कितना था, b का मान -2√2 था, ठीक। तो माइनस यहाँ फॉर्मूला के अनुसार, और b का हमारा कंप्लीट वैल्यू था -2√2, प्लस माइनस यहाँ पे आपको जहाँ पे भी माइनस रहे उसको साथ लेके चलना है, ठीक। रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, हमारा 0 आया था, ठीक। तो इसका मान अब डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख देते हैं, और बट्टे में 2 और a का मान हमारा कितना है तो 2 है, तो उसकी जगह पर हम लोग 2 बैठा देंगे, ठीक। माइनस और माइनस हमारा प्लस बन जाएगा, तो बनेगा ऊपर में 2√2, प्लस माइनस ये हमारा 0 कुछ भी नहीं, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा नीचे में 2 दूनी 2 गुना 2 बचेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 और बट्टे में 2, और इसको हम जब ऊपर में भी क्या करते हैं, √2 से ऊपर में भी गुना और √2 से नीचे भी गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, नहीं तो देखिए चलिए यहाँ पे इसे रहने से √2, और हम 2 को अगर यदि तोड़ेंगे तो किस तरह से टूटेगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि √2 यहाँ पे रब करते हैं, √2 और गुना √2 जो हमारा आएगा किसके बराबर आएगा, वो 2 के बराबर आएगा। √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 आपस में 2 है सो 1, 2 है तो 1 बन जाएगा, ठीक। जब इन दोनों गुना होगा तो क्या होगा, 2 गुना 2 आपका √2 गुना 2 यानी √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी आपका 2 बन जाएगा यहाँ से, ठीक। √2 गुना में √2, इस तरह से हम 2 को तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक। यानी आपसे आप √2 कैंसिल 1/√2 आपका अल्फा आ गया, ठीक। एक और मान बोला है, तो किसका मान बोला, तो बीटा का मान। तो बीटा का मान आप सेम यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों जो मूल है वो समान है। आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं और यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, ठीक। तो चलिए उसका मान जो है सो हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके लिखेंगे कि d बराबर 0, डी का जो मान आया वो कितना आ गया, 0। तो अगर यदि डिफरेंस यानी दोनों के बीच 0 आया तो यहाँ पे मूल क्या होगा, समान होगा, ठीक। मूल इक्वल टू समान होगा, तथा और क्या बोला था इसमें, मूल की प्रकृति तो हो गया आपका समान। उसका मूल ज्ञात करने के लिए तो हमारा जो मूल हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों डिफरेंस है वो समान होगा, तो हमारा एक आ गया अल्फा जो आ गया 1/√2 आ गया, तो यहाँ से बीटा भी हमारा कितना आ जाएगा, 1/√2 के भी बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 2 नंबर में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x जोड़ 1/3 बराबर 0 का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। यानी पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने जिस तरह से सबसे पहले डी का मान वैल्यू फाइंड किया था, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, वहाँ से एक एक करके मूल का भी मान निकाले थे। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2018 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी पर एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है
3x² माइनस का 2x जोड़ 1/3 बराबर का 0। ये देखिए हमको ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से तीनों को हम कॉमन मतलब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक। तो चलिए करते हैं इसका भिन्न का जोड़। अगर जितने तीनों का जोड़ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, नीचे का 3 आ जाएगा। अब जब इसको गुना करेंगे तो हमारा 3 तिया 9x² बन जाएगा, माइनस इसको जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6x प्लस का 3 से 3 बार में, 3 से 3 एक बार में और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। यहाँ इक्वल टू 0 हमारा क्या बन जाएगा, 9x² माइनस 6x जोड़ 1। इस 3 को जो है सो इधर 0 के साइड पर भेज देंगे तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो टोटल 3 को जब 0 से गुना करेंगे तो हमारा ये 0 बन जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा ए जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस सोजासुजी करेंगे तो 9, बी का मान कितना आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक। और सी का मान हमारा 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग मूलों की प्रकृति को देखेंगे तो समान है असमान है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों के बीच, b² माइनस 4ac, ठीक। बी का स्क्वायर माइनस यानी बी का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पर 9 गुना सी की जगह पर हमारा 1 है, ठीक। तो -6 का जब 2 बार गुना करेंगे तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस और 6 के 36 बन जाएगा, माइनस का 36 इक्वल टू 0। यानी इसका भी जो हमारा मूल आ गया वो क्या मतलब मूल बोल रहे हैं, इसका जो है सो डी का मान डिफरेंस का जो रूट का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आपका मूल का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसका जो प्रकृति निकलेगा वो क्या निकलेगा कि दोनों जो रूट आएगा वो भी समान आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब एक एक करके अल्फ़ा का मान निकालते हैं, फिर वहाँ से हम लोग बीटा का भी मान निकालते हैं। तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, क्या होता है -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac और अपन में क्या होता है 2a होता है, ठीक। तो माइनस का b बोल रहा है तो b हमारा b का मान कितना है, b का मान -6 है, ठीक। लेकिन यहाँ पहले से बोल रहा है माइनस, तो माइनस पहले से, लेकिन b का मान हम लोग अंदर में रखेंगे तो -6 प्लस माइनस √ b² का -4ac का मान आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं, ठीक। यानी जो है टोटल d के बराबर होता है और d का हमारा जो फाइनल में अंतर आया था वो कितना आया था 0, इसके जगह पर हम 0 लिख देंगे, ठीक। तो 2 गुना ए का मान हमारा कितना है तो ए का मान 9 है, तो इनकी जगह पर हम लोग फिर रखेंगे 9। अब चलिए ये हमारा कट गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ बचा माइनस और माइनस दोनों साथ में, प्लस में 6 और 9 दूनी 18 यानी ऊपर में 1 और नीचे में 3 यानी 1/3। अल्फ़ा का जो मान आ जाएगा वही जो मान आएगा हमारा बीटा का भी मान आएगा, क्योंकि दोनों का मूल जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि प्रकृति क्या होगा हमारा, तो समान हो गया, दोनों जो मूल आया वो समान आया। दूसरा हमारा क्या होगा, डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। यहीं से मान पता चला कि वो जो रूट का अंतर आएगा, मूल का अंतर आएगा वो समान आएगा। तो यहाँ से आपका ये जो है सो कंप्लीट आंसर होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा, उसको पूरा जितना हो सके आपको बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ताकि क्वेश्चन जो है सो एक भी आपका एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। बहुत बार इसको जो क्वेश्चन में रिपीटेड है, ठीक। देखिए आपका लिखा हुआ है 2017 में, 2013 में, 2015 में और 2011 में आपका जो है सो सेलेक्टेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गिनती आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे, इस इक्वेशन को एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 3x² जोड़ 5x जोड़ 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या काम होता है कि ए का मान, बी का मान और सी का मान अलग अलग करके फाइंड करना है। तो चलिए ए का मान कंपेरिजन करेंगे तो हमारा 3 आएगा, संख्या वाला सिर्फ लिखेंगे, ठीक। एक्स वाई जेड को हम लोग छोड़ते चलेंगे, तो बी हमारा यहाँ पे बी के जगह पर जोड़ देखेंगे तो ए हमारा ए की जगह, बी का जगह, सी का जगह। यहाँ पे बी हमारा हो गया, बी की जगह पर हमारा क्या होगा एक्स वाई जेड को छोड़ते हुए, तो हमारा बच गया 5, तो यहाँ पे 5। सी हमारा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो सिर्फ 2 बन जाएगा, ठीक। अब लोग यहाँ से डी निकाल लेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, ठीक। तो b का स्क्वायर, b हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बोलता है 4ac, तो 4, उसके बाद a गुना c 3 हमारा है, उसके बाद है 2। तो चलिए 5 है 25 माइनस का 4 तिया 24, 4 तिया 12 दूना 24, यानी टोटल जो आएगा वो कितना आएगा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक। यानी इसमें जो है सो हमारा क्या आ रहा है, डी डिफरेंस जो आएगा वो मूल का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। जो भी मूल आएगा हमारा उसका जो दोनों के बीच का अंतर आएगा वो 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि
चलिए इसका जो मूल आएगा वो क्या आ जाएगा, समान असमान आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालते हैं, एक एक करके मान निकालते हैं। ठीक, तो अल्फा बराबर हमारा मान होता है -b प्लस माइनस, उसके बाद √(b² माइनस 4ac) और बटे में क्या होता है 2a। ठीक, -b, माइनस का b बोल रहे हैं माइनस, उसके बाद b -b प्लस, और इसका जो अंतर का टोटल अंतर है हमारा d के बराबर है, तो d का हमारा जो मान है यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, और बटे में 2 गुना 1, a की जगह पर हमारा कितना है 3 है, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। -5 और प्लस में 1, तो हमारा ये -4 और बटे में 3 दूनी 6, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो -2/3, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, तो -2/3 एक आपका आ गया। अब अगला जो होगा, चलिए अगला को भी निकालते हैं, अल्फा बीटा के बराबर। तो b का मान में हम लोग क्या करेंगे, तो b के जब हमारे यहाँ पे प्लस रखे तो अभी माइनस रखेंगे। ठीक, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्ट -5 और -1 और बटे में नीचे कितना आ जाएगा 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक, सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो -5 b का जो मान आएगा वो -5 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे -5 और पहले से -5, तो हमारा ये बन जाएगा कम्प्लीटली प्लस। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आप लोगों से यहाँ पे, -5 और 1 6, यानी 6/6, यानी एक आ गया आपका 1 के बराबर, और दूसरा आपका जो है सो यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 -1 और बटे में कितना आ गया 6, यानी इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5 में 1 गया 6 और 4, यानी एक आपका आ गया 1 और दूसरा हमारा 4/6 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पर आते हैं। इसमें थोड़ा आप लिख सकते हैं वहाँ पे, अतः मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक तथा असमान होगा। एक आया और दूसरा हमारा 4/6 आया, समान होगा, क्योंकि डी जो है हमारा कितना आ गया 1 आ गया। डिफरेंस का कितना अंतर दोनों के बीच में, तो 1 का अंतर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बोलता है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का मान अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके उन मूल्य को ज्ञात करें। तो इसमें भी हम लोग जैसे करते आ रहे थे वैसे ए का मान हम लोग फाइंड करेंगे तो 4, बी का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 4√3, फिर हमारा सी का जो मान आएगा वो 3 आएगा। तो हम लोग सबसे पहले विविधकर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दोनों रूट के बीच। तो डी बराबर फॉर्मूला तो b² माइनस 4ac b², बी का मान हमारा 4√3, इसका बोलता है होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4, ए की जगह पर 4 गुना सी हमारा कितना है 3 है। ठीक, इस तरह के कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया और गुना इसके साथ ये गुना में है। ठीक, √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ 3। ठीक, तो 16 गुना 3 माइनस 4 चौके 16 और फिर जब 3 गुना करेंगे तो हमारा ये 48 बन जाएगा। 48 और माइनस का 48 आपका कंप्लीटली कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, यानी जो आ गया इसका जो डी आ गया वो किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। यहाँ से पता चल रहा है कि मूल जो आएगा वो समान आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और बटे में 2a। ठीक, तो चलिए इसमें हम एक एक करके मान पुट करते हैं, वहाँ से हमारा जो मूल आएगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो -b बोलता है, तो -b हमारा कितना है, तो b का मान हमारा 4√3 है, उसके आगे माइनस प्लस माइनस, उसके बाद b² माइनस 4ac, यानी ये किसके बराबर है d के बराबर है। तो d हमारा कितना आ गया यहाँ पे 0, d बराबर हमारा b² माइनस 4ac यहाँ पे भी है, d बराबर यहाँ पे भी है। ठीक, इसका जब हम लोग मान निकालेंगे कम्प्लीटली तो हमारा कितना आ रहा है 0, तो इसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे 2, उसके बाद a का मान हमारा है कितना है तो 4 है। ठीक, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो हम लोग 4 रख देंगे। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 4√3, 4 दूनी 8, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो -√3/2। यहाँ से एक अल्फ़ा का मान हो गया और बीटा का भी मान कितना आ जाएगा, वो -√3/2 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों जो है सो आपस में बराबर है। तो आपका जितना भी पूछा जा सकता है द्विघात समीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ठीक, अगर यदि आप लोगों का कमेंट रहे तो चैप्टर वाइज जो है सो सारा इस तरह से सॉल्यूशन जो है सो आपका एग्जाम से पहले हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा।
और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।